गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आज है हम लोग का वीडियो 13 C++ रिवीजन टूर चैप्टर से। इसके पहले हम लोग पढ़े थे नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप जो था, जिसमें स्टार या पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करवाते थे। आज हम लोग सीखेंगे कुछ जंप स्टेटमेंट। देखते हैं जंप स्टेटमेंट कैसे काम करता है या जंप स्टेटमेंट कौन कौन सा है। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जैसे नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग क्या जानते हैं C++ में कि वो रन करता है ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की ओर आता है। अब यहाँ हम चाहते हैं कि नहीं, जैसे कोई प्रोग्राम रन करे और बीच का कुछ चीज़ों को हम स्किप करना चाहते हैं कि अगर ये सर्टेन कंडीशन है तो वहाँ से वो स्किप कर जाए, तब यूज़ किया जा रहा है जंप स्टेटमेंट। तो हम लोग के पास 4 तरह का जंप स्टेटमेंट है C++ में। कौन कौन सा है? रिटर्न, दूसरा है मेरा गो टू, तीसरा है मेरा ब्रेक, और चौथा है मेरा कंटिन्यू। ये 4 तरह का मेरे पास क्या है? जंप स्टेटमेंट है। रिटर्न का यूज़ हम लोग किसी फंक्शन में करेंगे। जैसे कोई फंक्शन अगर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ वगैरह पास कराएंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। गो टू का यूज़ देखते हैं, ब्रेक का यूज़ देखेंगे और कंटिन्यू का यूज़ देखेंगे। तो दीज 4 आर कह सकते हैं जंप स्टेटमेंट। सबसे पहला आता है थोड़ा गो टू स्टेटमेंट। तो हम लोग आ जाते हैं किस पे? गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो पहला है मेरा गो टू। गो टू कैसे काम करता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। थ्योरी आप लोगों को दिया गया है, नोट्स नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज के वेबसाइट से। A go-to statements can transfer the program control anywhere in the program। go-to जो है इसके लिए एक लेबल का ज़रूरत पड़ता है। कैसे बनता है वो थोड़ा देख लीजिए। पहले तो हैश इंक्लूड 2 हेडर फाइल लगेगा। कौन कौन सा? हैश इंक्लूड iostream.h, फिर कौन सा है? हैश इंक्लूड conio.h, फिर क्या है? void main। क्या बताए हुए थे कि यहाँ तक तो मेरा सभी प्रोग्राम्स में रहेगा ही। अब इसके आगे चलिए मान लेते हैं वेरिएबल ले लिए s, जिसमें क्या डाल दिए हैं? 0। अब एक लेबल क्रिएट करते हैं। लेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम नाम यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट। लेबल जो क्रिएट करेंगे उसके आगे क्या लगेगा मेरा? कोलन का साइन, मतलब डॉट, सेमी कोलन नहीं है ये, दिस इज़ अ कोलन। नाम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम जो प्रिंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। सी आउट मान लीजिए हम करवा रहे हैं ++s को प्रिंट करवा रहे हैं, और /t स्पेस के लिए। अब यहाँ क्या आ रहा है? इफ़ s इज़ लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चल रहे हैं अभी हम लोग? चलिए 50 तक या 49 तक ले चलते हैं। देन गो टू, अगर ऐसा कंडीशन है तो कहाँ जाना है? तो गो टू स्टार्ट। स्टार्ट मेरा क्या है? लेबल का नाम है, तो ये चला जाएगा गो टू स्टार्ट पे। और यहाँ क्या आ जाएगा? गेट ch। इसमें ध्यान क्या या याद क्या रखना है वो देखिए। ये जो मेरा लेबल बन रहा है ये इसी प्रोग्राम में होना चाहिए, और ये गो टू के हेल्प से, गो टू के हेल्प से क्या करें? ये गो टू स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, गो टू, और ये वैलिड कह सकते हैं लेबल का नाम है। तो स्टार्ट, ये वाला स्टार्ट है। अगर हम इसका नाम को चेंज कर दें, मान लीजिए इसका नाम हम रन कर दें, RUN, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? गो टू रन। तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रोग्राम वापस कहाँ भेज दिया? इसके पास, और फिर से ये रन करेगा, फिर ये नीचे आएगा, चेक करेगा, फिर ये कहाँ भेजेगा? तो ये एक तरह का लूप की तरह भी ये काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है मेरा? गो टू।
चलिए अब देखते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक का काम है, हम लोग स्विच में भी यूज़ किए थे ब्रेक का। ब्रेक यूज़ करते हैं जनरली कि जब हम किसी स्टेटमेंट को अनकंडीशनली टर्मिनेट कराना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इसके आगे मेरा प्रोग्राम रन ना हो, यहीं से ये बाहर निकल जाए या आउटर लूप में चला जाए, देन वी विल यूज़ ब्रेक। तो द ब्रेक स्टेटमेंट्स एनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप मतलब उसको छोड़ देना, ओवर अ पार्ट ऑफ द कोड। और कंटिन्यू का काम क्या है, ये वापस उसी लूप में उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। कौन सा स्टेटमेंट? कंटिन्यू। तो आगे हम लोग देखते हैं अब ब्रेक और कंटिन्यू के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एरे। एरे हम लोग पहले भी पढ़े हैं डिटेल्स में, लेकिन ये 12 में भी पढ़ना है रिवीजन टूर के अंदर। इसमें फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक अलग से चैप्टर है, फिर से एरे आएगा। तो एरे है क्या? देखिए, जब हमको एक जैसा ढेर सारा वेरिएबल चाहिए, व्हेन वी रिक्वायर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप्स, देन वी विल डिक्लेयर एन एरे। जैसे इंट, मान लीजिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं x, अब मान लीजिए x y z p q। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 5 वेरिएबल बन रहा है, ये नॉर्मल है, दिस इज़ नॉट एन एरे। ये 5 वेरिएबल बना, मेमोरी में क्या बन गया, ये x नाम का, ये y नाम का, ये z नाम का, ये p नाम का और ये q नाम का। x y z p और ये q मेमोरी में ऐसे बन रहा है। अब दूसरा तरीका कि जैसे हमको 5 वेरिएबल बनाना था और पांचों किस तरह का था, इंटीजर टाइप का है। अब इस चीज़ को हम ये 5 अलग अलग ना लिख के हम अगर इसको ऐसे लिख देते x5, तब क्या होता, तो मेमोरी में मेरा 5 ब्लॉक्स तो ज़रूर बनता, 1 2 3 4 5, और इसका जो इंडेक्स हो जाता वो क्या हो जाएगा, x0, इसका क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा x4। ये मेरा कौन सा तरीका हुआ, एरे के तरीके से, और ये नॉर्मल तरीका जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। एरे कब यूज़ करते हैं या एरे कब डिक्लेयर करेंगे, व्हेन वी रिक्वायर वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। जब हमको ढेर सारा एक ही जैसा टाइप का वेरिएबल चाहिए, तब हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, एरे। एरे 2 का बनाइए, 5 का बनाइए, 10 का बनाइए, आपको जितना ज़रूरत है उतना वेरिएबल्स के लिए हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। कैसे बनेगा या उसमें वैल्यूज़ को हम कैसे रखते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। हेडर फाइल तो रहेगा ही, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनियो, फिर क्या स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन। चलिए अब एक एरे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, 5 का ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, इंट a, और ये एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिख दिए हैं 5। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक एरे डिक्लेयर हो गया है जिसमें मेमोरी में ये 5 का होगा। अब इसमें वैल्यूज़ को हम लेना चाहेंगे यूज़र से, तो यूज़र से लेने के लिए एक हम लूप चलाते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ मैसेज दीजिए एंटर एनी नंबर, और इसको सी इन करवा लीजिए, किसमें, a i में। देखिए ये इनपुट लेने के लिए कर रहे हैं। पहला का इंडेक्स क्या बताए थे हम कि मेमोरी में जो मेरा बन रहा है वो 5 बन रहा है, और इसका इंडेक्स क्या हुआ मेरा a0, इसका क्या हो जाएगा a1, a2, a3 और ये हो गया a4। तो मेमोरी में मेरा 5 बन रहा है। एरे का ये रूल है कि जो पहला का जो इंडेक्स होगा वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से,
और जो अंतिम होगा वो n-1। तो यहाँ पे जो आया वो i हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, तो शुरुआत में ये कहाँ जाएगा, A0 में जाएगा। फिर ये लूप चला है, i हो जाएगा इस बार 1, तो 1 में जाएगा, इसलिए यहाँ क्या ले लिए, ai। तो ये यूज़र से क्या करेगा, 5 नंबर को लेगा और ये पहला वैल्यू इसमें डाल देगा, दूसरा वैल्यू इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें। ये वैल्यू लेने के लिए हुआ। अब अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो फिर से ले लेते हैं, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 5 और j प्लस प्लस, और यहाँ की क्या करवा दीजिए, उसको सी आउट करा दीजिए। क्या नाम है एरे का, a j, और स्पेस के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, /t। ये हो गया मेरा बंद, और यहाँ लगा दीजिए get ch। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हुआ जो क्या कर रहा है, यूज़र से 5 नंबर इनपुट करवाया और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया। यहाँ जो भी नंबर आप डालिएगा 5 नंबर, वो आपके स्क्रीन पे फिर ये डिस्प्ले कर देगा। ध्यान रखिएगा एरे का नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम, a, तो हर जगह फिर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, a ही यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए या उसमें वैल्यूज़ को भेजने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एरे का नाम a, यहाँ भी एरे का नाम a और यहाँ भी एरे का नाम a। अब रहा बात इंडेक्स का, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम i किस लिए लिए हैं, क्योंकि यहाँ i है, यहाँ i है, यहाँ, तो इनपुट जब ले रहे हैं तो लूप जो चलाएं वो कौन सा लेके यूज़ कर रहे हैं, i से, और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, j। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या यूज़ करना पड़ रहा है हमको, j का। एक और देख लेते हैं एरे का, हम चाहते हैं यूज़र जो नंबर डाला है उसको हम जोड़ना चाहते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे। क्या है प्रोग्राम कि एरे में हम 5 नंबर यूज़र से लेंगे और उसको जोड़ के दिखाना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे। किसी एरे में जितना भी नंबर्स है उसका हमको जोड़ चाहिए, सम चाहिए। जैसे चलिए मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल क्या है, एक एरे है मेरे पास 5 का, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 का ही ले लेते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ है 10, 5, 8, 12, 15 और चलिए 5 है। अगर इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 10, 5, 15 और 15, 30, 30 और 20, 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि इसको प्रोग्रामिंग से कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल तो रहेगा ही, कौन कौन सा, IOStream और Conio। स्टार्ट करते हैं हम लोग void main। मेन के बाद एक एरे बना लेते हैं। इस बार एरे कितना का यूज़ कर ले रहे हैं, 6 का। क्यों, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। अब एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें शुरुआत में क्या डाल दे रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ऐसा ही जिसमें जोड़ कर रखेंगे उसको शुरू में क्या असाइन कर दे रहे हैं हम लोग, 0। एक लूप चला लीजिए, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 6, i प्लस प्लस। अब यूज़र को मैसेज दीजिए कि वो नंबर डाले, एंटर एनी नंबर्स, और इसको सी इन करवा लीजिए किस में, ai में, और ये लूप हो गया मेरा बंद। ये जो काम कर रहे हैं ये यूज़र से लेने के लिए A0 में जाएगा पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू जाएगा A1 में, A2 में, A3। ये मेरा कौन सा था, ये जो इंडेक्स है वो है A0 का, ये है A1, ये है A2, A3, A4 और ये हो गया मेरा
5। तो ये A5 तक चलेगा, लेस देन 6 है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ चलेगा A5 तक। तो ये मेरा क्या करेगा, इसमें वैल्यूज़ को ले लेगा, तो जो वैल्यूज़ है वो डाल सकते हैं या जो भी यूज़र डाला। अब हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, चलिए इसी में देख लेते हैं। जोड़ने के लिए एक लूप चलाना होगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 6 और j प्लस प्लस, यहाँ क्या था, सम इक्वल्स टू सम प्लस a j। पहला नंबर किस में जुटेगा, सम में। ये इसी तरह से क्या किए हुए हम लोग, हर नंबर को रिट्रीव कर लिया और जोड़ के किस में रख लिए, सम में। और यहाँ आके प्रिंट करा दीजिए सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स टू, किस में आ गया, सम में। और यहाँ क्या हो जाएगा, गेट ch, और ये हो गया मेरा बंद।